लग्न भाव पर हो और महादशा बुध की चल रही हो और योगिनी दशाओं में भ्रामरी की दशा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे को कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसको शिक्षा का मन होता है, पढ़ने का मन होता है, एटमॉस्फेयर भी मतलब माहौल भी बनाता है, प्रयत्न भी पूरे करता है, लेकिन अंततः ऐसा होता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जिन चीजों को वो डिलीवर करना चाहता है या जिस चीज को वो एक्सप्लेन करना चाहता है, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाता है। ऐसे लोग बुद्धिहीन नहीं होते हैं, ऐसे लोग अशिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन अपनी चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और यह समस्या ऐसी नहीं है जिसको शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है, शॉर्ट आउट भी किया जा सकता है, बशर्ते हम पहले इस बात को समझ लें कि प्रॉब्लम किस स्तर पर है। और अगर वह ऐसे स्तर पर है जहां से कम बैक करना यानी कि प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना ठीक है या संभव है, तो डेफिनेटली हम वापस आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। जो युतियां और जो भी आपको हमें कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस बताए हैं नवीन जी ने, इनको आप जानें, और जब आप इनको जान जाएंगे उपायों के माध्यम से इन परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें आप कि ये सब आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। एक उदाहरण भी आपके सामने पेश किया कि पौधा जब बढ़ जाएगा आप उसके बाद नहीं कर पाएंगे, उसके बाद यदि आप उसको कहीं भी मोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूट ही जाएगा। इसी तरह बच्चों के साथ भी है, बचपन से ही उनके प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, तो जब वो बड़े होंगे तो खुद ब खुद चीजें वो अपने आप हैंडल कर लेंगे, उनकी समझ में आ जाएंगी। ऐसी कोई भी परेशानी है, बेहतर होगा मिलकर बात करें, व्यक्तिगत तौर पर बात करें और जाने समझें, उपायों के माध्यम से इन परेशानियों से बाहर निकलें। और जो चेन्नई वासी हैं 8 मार्च को मुलाकात कर सकते हैं नवीन जी से, तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिए ताकि आप अच्छे से मुलाकात कर पाएं। एक अच्छा मौका है आप सभी के लिए जीवन की परेशानियों का अंत करने का, तो इससे बेहतर होगा कि आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। 8 मार्च चेन्नई में आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पे फोन करके अपॉइंटमेंट लें, वहां पर मिलें और जो भी परेशानी है, चाहे वो बच्चों को लेकर है या किसी भी चीज को लेकर है, उस परेशानी से निजात आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इंदर जी, मैंने बेटी के बारे में पूछना है। बेटी का नाम? खुशी। 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 डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? 16 फरवरी 2007, 16 फरवरी रात के 9:30 बजे 2007 अमृतसर का जन्म है। 16 फरवरी 2007 2007 बोला ना आपने इंद्रजीत जी? हाँ जी, 2007 रात को 9:30 बजे अमृतसर। 9:30 बजे रात्रि में। जन्म स्थान अमृतसर। जी, सवाल क्या है आपका? इसका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पढ़ाई में भी काफी कमजोर है जी। कन्या लग्न है और कन्या लग्न के साथ साथ जन्म की राशि मकर है, मंगल की महादशा है, चंद्रमा की अंतरदशा है, राहु के प्रत्यंतर दशा है। या एक ऐसा कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, यदि पंचम भाव में सैटर्न शनि की राशि का है और शनि से दृष्टि संबंध हो, खास करके ज्योतिष के अंदर 7वीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि मानी गई है। और अगर इस संपूर्ण दृष्टि के आधार पर हम इस चीज को समझें तो यह बच्चे के बौद्धिक विकास में विलंब करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बौद्धिक विकास करता नहीं है, लेकिन बौद्धिक विकास में विलंब करता है। कुछ केसेस में यानी कि 2 से 2.5% केसेस में मैंने ऐसा देखा है जहां पर शारीरिक विकास में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बौद्धिक विकास में प्रॉब्लम अधिकांश देखने को मिलती है। और इनके साथ बौद्धिक विकास में ही थोड़ा इश्यू है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। किस तरीके की प्रॉब्लम है? जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि हम किसी चीज को बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें, या गुड मॉर्निंग मैंने आपको बोला। अब मैंने गुड मॉर्निंग बोला, पहले आपके कानों ने सुना और उसको प्रोसेस किया दिमाग की तरफ, दिमाग ने एनालाइज किया कि पंडित जी ने गुड मॉर्निंग कहा है। तो ये बड़ा क्षण का काम होता है, मतलब कुछ सेकंड्स का क्या, कुछ पल का ही काम होता है। कानों ने सुना और तुरंत दिमाग को भेज दिया, तो आपने रिकॉग्नाइज किया। अगर सोचिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कान ही काम कर रहे हैं, तो आप कोई रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कानों ने सुना, लेकिन यह नहीं समझ में आया कि क्या बोला। जैसा कई बार हम गाड़ी में बैठे होते हैं, बाहर से कोई आदमी बोलता है और शीशे से आवाज नहीं आ पाती है, ठीक है। अब
कुछ आवाज आई और हमने पूरा अच्छे से नहीं सुना तो हम उस पर रिएक्ट नहीं कर पाती एक्चुअली क्या सुना। कई बार ऐसा तो होता है ना कि आपने कुछ बोला और हमने कहा सॉरी हमने सुना नहीं, तो हम जब तक समझ नहीं पाते तब तक हम रिएक्ट नहीं करते। तो इसके बीच में गैप होता है, कान सुनते हैं और सुनने के बाद दिमाग को प्रेषित करते हैं यानी कि भेजते हैं, और इस बीच में डिस्टेंस जो होता है यह बहुत कम समय का होता है, इतने कम पल का होता है जिसको पलक झपकते ही हम कहते हैं कि वहां तक वह भेज देता है। लेकिन ये जो गैप है यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी पंचम भाव में चंद्रमा हो और सप्तम भाव सातवीं दृष्टि से शनि से दृष्ट होता हो और शनि की भी स्थिति बहुत अच्छी ना हो, तो उस परिस्थिति में क्योंकि चंद्रमा की राशि में सैटर्न स्थित है, तो उस परिस्थिति में यह डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। आप किसी चीज को उनको बोलेंगे तो वो पहले स्लोली उसको सुनेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे। इस तरीके का गैप जो होता है ये मानसिक विकास को और मानसिक प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चीज के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपॉइंटमेंट लेकर के इस कुंडली को डिस्कस करें, क्योंकि इस बच्चे की कुंडली एक्चुअली बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ यह जो प्रॉब्लम है यह भी अभी इनिशियल स्टेज पर है और ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते इस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की आवश्यकता है। दूसरा, इनके लिए एक छोटा सा उपाय भी है कि इस समय पर यह कैसे अपने आप को इंप्रूव करें। शिक्षा के स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर अगर हम बात करें, प्रतिदिन इनको दूध पिलाना शुरू करें, दूध में थोड़ा केसर मिला करके इनको पीने के लिए दें। यदि ऐसा करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दही का सेवन तत्काल बंद कर दें, मॉर्निंग और नाइट यानी कि सुबह और शाम किसी भी समय पर दही का सेवन तत्काल बंद कर दें। दही का सेवन बच्चों के लिए, खासकर बड़ों के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन मैं बच्चों के लिए विशेषता बोलता हूं कि बुद्धि क्षीण करने के लिए यानी कि बुद्धि को कमजोर करने के लिए, कंसंट्रेशन को कमजोर करने के लिए पर्याप्त है यदि दही का सेवन करते हैं। तो बच्चों को दही का सेवन न कराएं अगर ऐसे ही स्थिति अभी फेस कर रहे हैं। आप लोग भी फेस कर रहे हैं या जैसा कि मैं आपकी कुंडली डिस्कस कर रहा हूं, और आप अपनी बेटी के लिए दही का सेवन तत्काल बंद कर दें और दूध में थोड़ा केसर मिला करके पिलाना शुरू करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्चे के बौद्धिक विकास में, शिक्षा के स्तर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि अपॉइंटमेंट लेकर के इस कुंडली को डिस्कस करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। जी बिल्कुल, एक बार अपॉइंटमेंट ले लें, आप मुलाकात कर लें, और कुंडली बहुत अच्छी है जैसा कि आपको बताया गया है, तो अपॉइंटमेंट लेंगे, बाकी बातें भी आप डिस्कस कर पाएंगे। इसके अलावा चेन्नई वासी 8 मार्च को मुलाकात कर सकते हैं नवीन कौशिक जी से। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बेहतर होगा आप अपॉइंटमेंट ले लें ताकि मिलने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से मिल पाएं, अपनी बात को कह पाएं, परेशानियों से निजात प्राप्त कर पाएं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अच्छा नवीन जी, अब उपाय की तरफ बढ़ना चाहूँगी। जो बच्चे भटक गए हैं, परेशान कर रहे हैं माता पिता को, पढ़ाई नहीं कर रहे, कौन से उपायों के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है? देखिए, बच्चों की कैटेगरी अलग अलग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए सबसे सरल और बड़ा ही सीधा एक उपाय है कि उनके बेडरूम के अंदर, उनके स्टडी रूम के अंदर या फिर जहां वह रह रहे हैं उस जगह पर एक लाल कपड़ा बिछा करके गणपति की एक सुंदर सी प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिदिन बच्चे को कहें कि वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ एक और उपाय भी इसमें कर सकते हैं, वहां पर कोई ऐसी डिवाइस लगाएं, कोई सीडी प्लेयर लगा दें या कोई मोबाइल ही रख दें या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें आप MP3 फॉर्मेट के अंदर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ श्रवण कर सके। मॉर्निंग के समय पर वहां पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्ले कर दें MP3 फॉर्मेट में। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको श्रवण कर लें तो ऐसे बच्चों के कंसंट्रेशन में एक्चुअली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मिल सकता है, नहीं बोल रहा हूं, मिलेगा, ऐसा ही बोल रहा हूं। इसके बाद में जो बच्चे नशे की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं उनके लिए विशेषता, रविवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर के तेल का या फिर तिल का सरसों तेल का या फिर तिल का दीपक जलाएं और वहां पर प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि आए और हम एक सही दिशा की तरफ अग्रसर हों। इसके बाद में जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय है कि वह अपने बेडरूम में, स्टडी रूम के अंदर गणपति की प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करें। साथ ही साथ बच्चे की बेडशीट ग्रीन कलर का और उनके जो पर्दे इत्यादि हैं वह भी ग्रीन कलर के आप इस्तेमाल करें। यदि ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों के स्वभाव के अंदर, उनकी शिक्षा के अंदर
एक्चुअली बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, शास्त्र सम्मत तो है ही साथ यह मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी जी, तो इन उपायों को जब आप करेंगे तो बच्चे जो भटक गए हैं या फिर पढ़ रहे हैं और नहीं वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पा रहे हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और बेहतर होगा कि आप मुलाकात कर लें, क्योंकि कई बार नवीन जी सिचुएशन मुझे लगता है वर्स्ट हो जाती है। कॉम्बिनेशन ज्योतिष में कॉम्बिनेशन एक नहीं है, हम चाह करके भी कुछ एक सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिलीवर करते हैं, लेकिन बहुत सारी। और कुंडली के अंदर मैं आपको यह बात बोलता हूं कि कुंडली का एक स्तर होता है, एक स्तर तक हम प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ज्योतिषी भगवान नहीं है, अगर कोई भगवान समझता है तो वह उसकी मूर्खता है या वह अभी उस विषय के प्रति गंभीर नहीं है। ज्योतिषी आपके जैसे, मैं भी आपके जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूं, अगर मेरे पास कुंडली नहीं है तो मैं आपके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूं। फेस रीडिंग का एक्चुअली कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ एक इंट्यूशन होती है कि आपकी इंट्यूशन की आपने बोल दी, 4 बात में से 3 बात बहुत अच्छी गई, 1 बात नहीं गई तो आपने उसको घुमा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष एकदम कैलकुलेशन का विषय है और यह कैलकुलेशन पर आधारित है। हाँ, इसमें कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं और कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम श्योर शॉट एक ज्योतिषी आपको ठीक करने का रास्ता बता सकता है, अगर गुंजाइश है ठीक होने की तो, अदरवाइज सरेंडर कर सकता है। जी, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, अनगिनत कॉम्बिनेशंस हैं, हर व्यक्ति की कुंडली की अलग कॉम्बिनेशंस हैं। बेहतर होगा आप मुलाकात कर लें और 8 मार्च को चेन्नई में आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात करें, सारी परेशानियों को दूर करें। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एक बार फिर से इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर ऐसी ही समस्याओं के बारे में जानेंगे, उनके समाधानों के बारे में जानेंगे, पर फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मेरा नाम मनीष शर्मा है और पेशे से मैं एक बिल्डर हूं, साथ ही साथ मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं। आज से 4 महीने पहले मेरे बिजनेस में काफ़ी मंदा आ गया, जिसकी वजह मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी कर्जा भी हो गया। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे आचार्य नवीन जी से मिलने की सलाह दी। जब मैं आचार्य नवीन जी से मिला, उन्होंने पहले मेरे को समझा, उसके बाद मुझे कुछ छोटे छोटे उपाय करने के लिए कहा जो ज़्यादा खर्चीले भी नहीं थे। मैंने वो उपाय करे, धीरे धीरे मेरे को राहत मिलनी शुरू हुई। और एक बार जब मैं दोबारा नवीन जी के पास गया तो उन्होंने कहा, मनीष जी आपको जो मैंने बताया था उसके हिसाब से आपको थोड़ी राहत मिल चुकी है, अब आप थोड़ा और उपाय कीजिए। जब मैं उनके कहे अनुसार उपाय करे मैंने, मुझको बहुत राहत मिली और आज जिस तरीके से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसकी वजह है आचार्य नवीन जी। मेरा कर्जा बिल्कुल भी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक कम जरूर हो गया है और धीरे धीरे मेरा बिजनेस भी अपनी पटरी पर आ रहा है। मैं चाहता हूं अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए एक बार आचार्य नवीन जी से परामर्श अवश्य लें। अगर आप ज्योतिष आचार्य नवीन कौशिक जी से मिलना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र हैं 011 43 53 3907 9871 49 7533। फ्री मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 011 48 27 2727। लाइव एस्ट्रोलॉजी के लिए आप रात दिन इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011 48 27 2727। आपको ज्योतिषीय सलाह देने के लिए विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। पत्र व्यवहार करने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है C1/225 यमुना विहार, दिल्ली 110053। हमारी वेबसाइट है www.saivedicsangsthan.com। हमारी मेल आईडी है info@saivedicsangsthan.com।